सभी साथियों को जोहार। और आज हम लोग पढ़ेंगे वितान भाग 2 का दूसरा पाठ जो है जूझ आनंद जादव जी का है। ठीक है। जूझ जो है वह वास्तविक में मराठी उपन्यास है। इसका हिंदी में अनुवाद जो है वह केशव कुमार सेन ने किए थे। केशव प्रथम वीर ने किए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, दादा के सामने खड़े होकर लेखक के अंदर क्या कहने की हिम्मत नहीं होती थी। लेखक को यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक को क्या विश्वास था। लेखक को विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। तीसरा प्रश्न है, दिवाली बीत जाने पर महीना भर क्या चलाना होता है। तो ईख यानी गन्ना पेरने का कोल्हू यानी गन्ना से गुड़ निकालने, कोल्हू जल्दी शुरू कर देने से क्या होता है। ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। लेखक ने माँ से क्या बात कही। माँ से अपनी पढ़ने की बात कही। लेखक ने माँ को क्या करने के लिए कहा। दत्ताजी राव सरकार से अपने पढ़ने के बारे में कहने को कहा। अगला प्रश्न है, लेखक की तड़पन कौन समझती थी। तो लेखक की माँ। लेखक और उसकी माँ रात को कहाँ गए थे। दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए थे। लेखक ने उठते उठते दत्ताजी राव से क्या कहा। यह जनवरी का महीना है। अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं सारी तैयारी करके पास हो जाऊंगा। दत्ताजी राव ने माँ और लेखक को क्या कहा। दत्ताजी राव ने कहा, तुम दोनों जाओ और दादा को मेरे पास भेज देना। उसके घड़ी भर बाद लेखक को आने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, लेखक ने जाते समय दत्ताजी राव से क्या कहा। लेखक ने कहा कि दादा को यह कहना कि माँ साग भाजी देने आई थी, इतना बता देंगे तो अच्छा होगा। माँ ने दादा से क्या कहा। माँ ने कहा कि दत्ताजी राव ने कहा है कि अपने मालिक को खेत से आने पर यहाँ भेज देना, कुछ काम है। दादा के लिए सम्मान की बात क्या थी। देसाई के बाड़े का बुलावा आना दादा के लिए सम्मान की बात थी। सरकार ने दादा से क्या करना शुरू कर दिया। जिरह यानी वाद विवाद। दादा अपनी मौज मस्ती के लिए किसके जीवन की बलि चढ़ा रहा था। छोरे यानी लेखक के जीवन की। लेखक कौन सी कक्षा में पढ़ता था। लेखक 5वीं कक्षा में पढ़ता था।
दादा ने लेखक को स्कूल ना भेजने का क्या कारण बताया। बताया कि इसको गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए मैंने इसको पाठशाला से निकाल कर ज़रा अपनी नज़रों के सामने रख लिया। अगला प्रश्न है, बाहर निकलते समय लेखक ने क्या सुना। लेखक ने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध बार सिनेमा चला गया तो क्या हुआ। दादा ने दत्ता राव को क्या कहा। दादा ने कहा, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से। दत्ता राव के सामने किस का बस नहीं चलता था, तो दादा का। खाना खाते खाते दादा ने लेखक से क्या वचन लिया। दादा ने कहा, खेत में आना है, काम करना है, फिर खेत से पाठशाला जाना है। दादा के बार बार कुर कुर करने पर लेखक क्या कर रहा था। लेखक चुपचाप गर्दन नीची करके खाना खा रहा था। लेखक को किससे छुटकारा मिल गया था। 11 बजे से 5 बजे तक लेखक को खेती के काम से छुटकारा मिल गया था। लेखक क्या सहन कर सकता था। लेखक चक्की की बजाय मास्टर की छड़ी की मार मज़े से सहन कर सकता था। लेखक कौन सी कक्षा में फिर से जाकर बैठने लगा, तो 5वीं कक्षा में। लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया था, क्योंकि उसके सारे पुराने दोस्त केवल 2 को छोड़कर सब आगे बढ़ चुके थे। लेखक की पोशाक कैसी थी। बाल गुड्डी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा। लेखक का मन क्या सोचकर रुआंसा हो गया, क्योंकि लेखक का गमछा उसके कक्षा के बच्चों ने छीन लिया था। कक्षा में कौन आए। मास्टर रननौरे। मास्टर रननौरे आए। मास्टर के गमछे के बारे में पूछने पर लेखक ने क्या कहा। लेखक ने कहा, यह मेरा है, यह गमछा मेरा है। लेखक अपने आप को किसके समान समझ रहा था। खिलौने के बनाए कौवे के बच्चे के समान, जिसे चारों तरफ से सब चोंच मारते हैं। घर जाते समय लेखक क्या सोच रहा था। लेखक ने सोचा कि कक्षा में लड़के उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, नहीं जाऊंगा पाठशाला में, इससे तो अपना ही खेत ही अच्छा है। लेखक का मन उदास क्यों हो गया था, क्योंकि लेखक को पहले तो पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब एकदम से पराई जैसी लगने लगी है। लड़कों के मन में किसकी दहशत बैठी हुई थी। मंत्री नामक मास्टर की, जो गणित पढ़ाते थे। कक्षा का मॉनिटर कौन था। कक्षा का मॉनिटर जो है बसंत पाटिल नामक छात्र था। लेखक की कक्षा में गणित कौन पढ़ाता था, तो मंत्री नाम का मास्टर। लेखक किस की तरह काम करने लग गया। बसंत पाटिल की तरह। लेखक को मास्टर क्या कहकर बुलाते थे, तो आनंदा कहकर बुलाते थे। सौंदेलकर कौन थे। सौंदेलकर मराठी के मास्टर थे। लेखक को अपना भान कब नहीं रहता था। मराठी मास्टर की बातें सुनते हुए लेखक को अपना भान
नहीं रहता था, यानी अपना ध्यान नहीं रहता था। खेत पर पानी लगाते, ढोर चराते समय लेखक क्या करता था? लेखक सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव, यति गति आदि के अनुसार ही गाता। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक को दो शक्तियाँ कौन सी प्राप्त थी? पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए या दूसरे काम करते हुए? लेखक को क्या अच्छा लगने लगा? अकेलापन। लेखक का प्रयास देखकर मास्टर ने क्या किया? मास्टर ने 6ठी-7वीं कक्षा में सब लड़कों के सामने लेखक से गवाया और पाठशाला के समारोह में भी लेखक से गवाया। लेखक को क्या विश्वास हो गया था? लेखक को विश्वास हो गया था कि कवि भी अपने जैसा एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। लेखक किस किस पर कविता बनाने का सोचता रहता था? अपने गांव, अपने खेत, उनसे जुड़े हुए दृश्यों के बारे में कविता बनाता रहता था। लेखक सुबह होने का धीरज टूट जाता तो वह क्या करता? लेखक रात को मास्टर के घर जाकर कविता सुनाता। लेखक को किस चीज़ का नशा हो गया था? लेखक को शब्दों का नशा हो गया था। लेखक को ऐसे लगने लगा था जैसे मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। अनुवादक कौन थे? जुज उपन्यास का केशव प्रथम वीर। ये हम शब्दार्थ हैं। अभी जो हम लोग चर्चा किए थे, भान मतलब आभास। चलिए अब हम लोग एग्जाम गुरु का वन लाइनर प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, जूझ कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो आनंद जादव हैं। आनंद जादव का पूरा नाम है आनंद रतन जादव। पाठशाला जाने के पूर्व दादा ने आनंदा से क्या वचन लिया? खेत का सारा काम करने का, उसके बाद स्कूल जाने का। तीसरा प्रश्न है, जूझ कहानी का नायक कौन है? तो नायक है आनंद। बसंत पाटिल कौन है? बसंत पाटिल जो है वह लेखक का सहपाठी था, तो हाँ। कक्षा का मॉनिटर था, तो हाँ। आनंदा का मित्र था, तो हाँ। ये सभी। पांचवा प्रश्न है, लेखक के पिता जल्दी गुड़ क्यों बनवाते थे? क्योंकि अधिक कीमत मिल सके। मराठी भाषा के अध्यापक कौन थे? तो सौंदेलकर। सातवां प्रश्न है, दत्ताजी राव देसाई कौन थे? तो जमींदार थे। लेखक अन्य बच्चों की कॉपियां देखने का काम किसके साथ करता था? तो बसंत पाटिल के साथ। नौवां प्रश्न है, कविता लिखने के लिए लेखक को किसने प्रोत्साहित किया था? तो शिक्षक सौंदलगेकर ने। जूझ कहानी का मुख्य संदेश क्या है? सतत संघर्ष। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं। आनंद जादव का जन्म जो है 1935। आनंद जादव का पूरा नाम जो है आनंद रतन जादव। आनंद जादव का जन्म कहाँ हुआ था? तो कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। चौथा प्रश्न है, कोल्हापुर कहाँ है? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। आनंद जादव ने कौन सी विषय से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त किए थे? तो मराठी एवं संस्कृत में। जूझ पाठ के रचयिता कौन हैं? तो आनंद जादव।
सातवां प्रश्न है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? तो मराठी भाषा में। जूझ का कितना अंश हिंदी में अनुदित किया गया है? तो 1। कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ है संघर्ष। 10वां प्रश्न, लेखक ने जूझ कहानी में किस अवस्था का अर्थात व सटीक वर्णन किया गया है? तो बाल्य अवस्था का। इस पाठ में दादा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो पिता के लिए हुआ है। जूझ के कथानायक का क्या नाम बताया गया है? तो आनंदा। 13वां प्रश्न है, घर में खेती बाड़ी का काम करने के कारण आनंदा किस कक्षा में फेल हो गया था? तो 5वीं कक्षा में। लेखक किस कारण से फेल हो गया था? घर की परिस्थितियों के कारण से। 15वां प्रश्न है, फेल हो जाने के कारण लेखक के साथ क्या हुआ? स्कूल जाना बंद हो गया। लेखक की माँ किससे कंडे थाप रही थी? गोबर से। 17वां प्रश्न, पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया? दत्ताजी राव के पास, जो जमींदार थे। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की? कोल्हू का काम समाप्त होने के बाद। 19वां प्रश्न है, लेखक के पिता का क्या नाम था? तो रत्नापा। दत्ताजी राव किसकी सभी तर्कों को काट कर लेखक को सवेरे से स्कूल जाने लगा? तो दादाजी की। राव सरकार ने दादा यानी रत्नप्पा को किस किस बात के लिए डांटा? लेखक की पढ़ाई छुड़वाने के लिए, फसल में लागत न लगाने के लिए, खेतों की तरफ ध्यान न देने के लिए, उपयुक्त सभी। 22 नंबर का प्रश्न है, इनमें से जूझ कहानी के पात्र कौन हैं? तो दत्ताजी राव है, आनंद यादव है, सौंदेलकर जो हैं। दत्ताजी राव जो है जमींदार हैं, आनंद यादव लेखक नायक हैं और सौंदेलकर मराठी के टीचर हैं। और ऑप्शन नंबर डी नहीं है, असोधर बाबू दिया है। 23वां प्रश्न है, लेखक की मां के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? क्योंकि खुद काम से बचने के लिए। सौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे? तो मराठी। लेखक पढ़ना क्यों चाहता है? क्योंकि नौकरी के लिए। दादा राव साहब के यहाँ तत्काल क्यों चला गया? अपना सम्मान समझकर। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या है? तो बसंत पाटिल। लेखक अपरिचित सा कक्षा में कहाँ बैठता था? तो बेंच के कोने पर। लेखक अपनी पुरानी पुस्तकों व कॉपियों को कहाँ रखता था? लट्ठे के बने थैले में। 30वां प्रश्न है, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? तो 11 बजे तक। स्कूल की छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? तो 1 घंटे। 32वां प्रश्न, लेखक कक्षा में कैसी पोशाक पहना करता था? मटमैली धोती और गमछा। जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम चौहान था। बसंत पाटिल का स्वभाव शांत था। व्यवस्थित का अर्थ होता है ठीक तरह से। लेखक के दादा यानी पिता
किस प्रकार के व्यक्ति थे? गुस्सैल और हिंसक प्रवृत्ति के। जूझ उपन्यास किस श्रेणी का उपन्यास है? आत्मकथात्मक। लेखक को बसंत पाटिल कैसा लगता था? तो छोटा लगता था। लेखक ने कौन सी कक्षा में दाखिल लिया? 5वीं कक्षा में। 41वां प्रश्न, पढ़ाई में सुधार के लिए लेखक ने किसका अनुसरण किया? बसंत पाटिल का। सौंदल गेकर कैसे पढ़ाया करते थे? गंभीरता से। मराठी भाषा की कविताओं के अलावा सौंदल गेकर मास्टर को किस भाषा की कविताएं कंठस्थ थी? गुजराती। सौंदल गेकर जी क्या लिखा करते थे? कविता। सौंदल गेकर कविता में किस बारे में बताते थे? तो लय, ताल और छंद के बारे में। लेखक मास्टर सौंदल गेकर की कविताएं कब गाता था? खेत पर पानी लगाते हुए। 47वां प्रश्न, लेखक किसके ऊपर कविता बनाने लगा? वातावरण व दृश्यों के ऊपर। लेखक ने जब कविता मास्टर को दिखाया तो क्या हुआ? शाबाशी मिला। जूझ उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया? केशव प्रथम वीर ने। चांद रात पसरिते। चांद रात पसरिते कविता किस कवि की है? तो अनंत कानेकर की। और यहाँ से जूझ कहानी जो समाप्त होता है। धन्यवाद।